भाई साहब हम लोग आ गए बथा। तो भाई साहब मैं रेडी हो जाता हूँ नमाज के लिए और सभी भाई भी रेडी हो जाते, तो हम लोग चल देते हैं सीधा मस्जिद के लिए। और भाई साहब आज हम लोग जल्दी जा रहे हैं क्योंकि इससे पहले हमारी पिछली वाली जो जुम्मा थी उसमें एक रकात की नमाज़ छूट गई थी। तो फाइनली भाई साहब हम लोग पहुँच जाते हैं, एकदम खुतबा की अजान होने ही वाली थी तभी हम लोग पहुँच जाते हैं। तो भाई साहब नमाज हमारी ख़त्म हो गई है, अब हम सीधा जा रहे हैं रेस्टोरेंट पर नाश्ता करने के लिए। तो भाई साहब हम रेस्टोरेंट पर आ जाते हैं और नाश्ता वगैरह करते हैं। भाई साहब नाश्ता पानी जो है हमारा हो गया है और हम चल रहे हैं अब सीधा रूम पर। और आज प्लान बन रहा है बतहा जाने का, तो हो सकता है कि हम लोग 3 बजे बतहा जाएँ। तो 1:30 तो बज गए हैं, लेकिन अभी मान के चलो 1.5 घंटा ही बाकी है, तो 1.5 घंटा ही आराम किया जाएगा। उसके बाद में बतहा जाएंगे। बतहा जो है मैं अपने नए व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ कि सेम इंडिया जैसा मार्केट होता है। वहाँ पे मतलब जो चीज़ें हैं बहुत सस्ती मिलती हैं और सब फुटपाथ वगैरह पे बिकती हैं, तो थोड़ा जो फील है वो इंडिया जैसा आता है। बाकी आप देखते हैं सऊदी अरब में ये सब मना है, आप रोड पे कुछ नहीं बेच सकते हैं, लेकिन बतहा में ये सब चलता है। तो आज मैं वहाँ का मार्केट का जो है नज़ारा वो दिखाऊंगा। और सबसे बड़ी बात जो है मैं बतहा जाऊंगा रियाद की मेट्रो से, जो अभी नई स्टार्ट हुई है रियाद में। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग मेट्रो से जाएंगे, तो आपको मेट्रो का सफ़र भी दिखाएंगे और सऊदी अरब में जो मेट्रो चल रही है कैसी है ये आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं भी फर्स्ट टाइम ही बैठूंगा और अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है चालू होके, अभी पूरा चल भी नहीं रहा है, कुछ ही जगह पे चालू हुआ है। तो हमारे यहाँ पे चल रही है अभी, तो आज हम लोग इसी से बतहा जाएंगे। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ रूम पर और फिर मिलता हूँ आपसे मैं 2 hours later। तो भाई साहब फिर से मैं होटल पे आ गया हूँ। भूख तो नहीं लगी थी कि मैनेजर साहब हमारे बोल रहे हैं खाना खा लीजिए, तो अभी खाना वाना खाते हैं, उसके बाद में हम लोग निकलते हैं बतहा के लिए। तो खाना खा के फिर मिलते हैं। A few moments later। ये भाई साहब सामने जो दिख रहा है यही मेट्रो स्टेशन है और अभी हम लोग पैदल आए हैं। अब यहाँ से देखते हैं क्या सीन है, कौन सी मेट्रो बतहा लेकर जाती है, पता वता है नहीं, अंदर जाके इंक्वायरी करेंगे। सभी भाई हमारे हैं तो कोई दिक्कत तो है नहीं, जो होगा सब संभाल लेंगे। बाकी हम लोग पैदल चल रहे हैं। इंटरेस्ट तो भाई साहब मेट्रो में सफ़र करने के लिए आपके पास कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई साहब कैश पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो सफ़ीक भाई के पास कार्ड है और उसमें रिचार्ज नहीं है, तो भाई साहब रिचार्ज कर रहे हैं। अब भाई साहब जो रियाद की बस है वही वाला कार्ड मेट्रो में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और भाई साहब जो बस का किराया है वही मेट्रो का किराया है, यानी कि 4 रियाल। 4 रियाल में आप 2 घंटे सफ़र कर सकते हैं। तो भाई साहब हमारा रिचार्ज जो है हो जाता है। ये देख लीजिए भाई साहब मेट्रो स्टेशन रियाद का। तो भाई साहब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग स्टेशन के अंदर आ गए हैं और भाई साहब स्टेशन जो है बहुत ही ज़्यादा साफ़ और सुथरा है। तो भाई साहब 2 मिनट इंतज़ार करने के बाद ट्रेन जो है हमारी आ जाती है। तो भाई साहब हम लोग ट्रेन के अंदर आ जाते हैं और भाई साहब ट्रेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा रश है, लेकिन कोई बात नहीं भाई साहब, काफ़ी मज़ा आ रहा है क्योंकि पहली बार सफ़र कर रहे हैं रियाद की मेट्रो में। Over the edge, feel like I'm floating through the air। तो भाई साहब हम लोग जिस ट्रेन में बैठे हैं ये भाई साहब रेड लाइन है। तो भाई साहब रेड लाइन जो है बतहा नहीं जाती है, वो जाती है ग्रीन लाइन। तो भाई साहब हम लोग को ESTC से ग्रीन लाइन लेना पड़ेगा और वो जो है वो डायरेक्ट बतहा जाएगी। तो भाई साहब हमारा जो है स्टॉप आने ही वाला है। तो भाई साहब करीब 15 मिनट सफ़र करने के बाद हमारा जो STC स्टेशन वो आ गया। अब भाई साहब यहाँ से हम लोग ग्रीन लाइन में बैठेंगे और वो हमको सीधा बतहा लेकर जाएगी। चल भाई ना पूरा एक तुम बताओ तो भाई साहब हम लोगों ने वो वाली जो मेट्रो छोड़ दिया है, अब यहाँ से दूसरा चेंज करेंगे और ये वाली जो लाइन है ये हमको बतहा लेकर जाएगी। तो अभी एक ट्रेन थी वो चली गई क्योंकि इसके अंदर काफ़ी रश था, तो अभी दूसरे में बैठेंगे हम लोग
और सीधा बतहा उतरेंगे। और ये भाई साहब जो आप देख रहे हैं, ये भाई साहब रूट का जो है मैप है। तो भाई साहब आप इसको देखकर कहीं भी सफ़र कर सकते हैं, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई साहब दूसरी ट्रेन जो है आ जाती है, हम लोग इसके अंदर बैठ जाते हैं। इस बार हमको भाई साहब सीट भी मिल जाती है, क्योंकि भाई साहब इसके अंदर रस काफ़ी कम था। और सामने जो भाई साहब आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो एरो है ये दिखाता है कि अगला स्टेशन कौन सा आने वाला है। तो भाई साहब फाइनली बतहा का जो स्टेशन है वो आ जाता है और हम लोग भाई साहब सीधा उतर जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि बाहर कैसे निकले। तो भाई साहब हम लोग सीधा लिफ्ट के अंदर जाते हैं और ये लिफ्ट जो है हमको ऊपर ले जाएगी और ऊपर से हम लोग सीधा बाहर निकल जाएंगे। तो भाई साहब बतहा के लिए इधर देखो। भाई साहब हम लोग आ गए बतहा। ये देखिए सीधा मार्केट के अंदर निकले हैं हम लोग। अभी यहाँ से जाएंगे उस दुकान पे जहाँ हम लोग को कुछ शॉपिंग वगैरह करनी होगी। हाँ भाई, कुछ पसंद आया? तो भाई साहब हम लोग सीधा आ जाते हैं कपड़े की दुकान में, क्योंकि सफ़ीक भाई को वाइट शर्ट खरीदना है और ब्लैक पैंट खरीदना है। तो भाई साहब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कपड़े का एकदम भंडार लगा था, लेकिन सफ़ीक भाई को जिस तरीके का कपड़ा चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। तो काफ़ी देर हम लोग वहाँ पे ढूंढते हैं लेकिन नहीं मिलता है। फाइनली हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं दूसरे दुकान के लिए। तो भाई साहब हम लोग उस दुकान से निकल कर दूसरे दुकान में आ जाते हैं और यहाँ पर भाई साहब सफ़ीक भाई को उनके मनपसंद शर्ट तो मिल जाती है, लेकिन भाई साहब उसका जो कपड़ा था वो उनको पसंद नहीं आता है। लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि मैं इसको ले लूँगा, तुम मुझे पैंट दिखाओ। तो भाई साहब वो पैंट दिखाते हैं, लेकिन पैंट जो था उनको पसंद नहीं आता है, क्योंकि भाई साहब इनको पैंट जो चाहिए था वो कपड़े में चाहिए था। A few moments later. शर्ट कितना? हाँ शर्ट 30। किधर गलत है भाई? वो एसेट का माल है। देखो भाई वीडियो बना दे, अभी ब्लॉगर हो गए ये। हाँ ब्लॉगर है वो। हाँ मुश्किल नहीं। स्मार्ट फिट 555 अपना एक पेज है, मुश्किल नहीं, एनी टाइम चेक करो इंस्टाग्राम पे। तो भाई साहब काफ़ी देर घूमने के बाद हमको सही दुकान मिल जाती है, जहाँ पर सफ़ीक भाई को उनके मनपसंद का कपड़ा भी मिल जाता है। और ये भाई साहब जो है हमारे इंडिया के हैं, इलाहाबाद से हैं। सामने वाले सही है भाई, सही है। हाँ आ जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। कौन सी स्टिक ब्रो? लास्ट वाला है क्या? वो देख वीडियो बना रहे हैं उसमें भी कसम को देगा, अल्लाह कसम, कसम नहीं करना बस। समझो यकीन मानो, सच में यकीन मानो। नहीं तो मैं इतना बहस नहीं करता तुम्हारे को। 5 चल दे दो मेरे को, 5 चल। तो भाई साहब जब पेमेंट करने की बारी आती है तो ये भाई साहब 5 रियाल के लिए हम लोग से झिकझिक करने लगते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इनको 5 रियाल दे देते हैं, क्योंकि जो सामान हमें चाहिए था वो मिल गया था। फिर भाई साहब हम आ जाते हैं सीधा ड्राई फ्रूट्स की दुकान पर, क्योंकि भाई साहब बतहा में जो है ड्राई फ्रूट्स हमेशा सस्ते मिलते हैं। तो सफ़ीक भाई अपने लिए कई तरह के ड्राई फ्रूट्स भी खरीदते हैं। सही सही यही एक रोटा हम तो लेके गए हैं, बढ़िया, बहुत ऑयली है। तो भाई साहब शॉपिंग जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है और मेरी हालत भी जो है ख़राब हो चुकी है, क्योंकि भाई साहब मेरा पैर इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था कि पूछो मत। तो भाई साहब हम लोग चल देते हैं फिर से स्टेशन के अंदर, और यहाँ से भाई साहब हमको ग्रीन लाइन से स्टेशन तक जाना होगा। उसके बाद में वहाँ से हमको रेड लाइन मिलेंगी, जो हमको खालिद बिन वलीद लेकर जाएगी। और ये भाई साहब बड़े का गोश्त ऐसे लेकर घूम रहे थे मेट्रो स्टेशन पे जैसे इनके हाथ में कोई सब्जी वगैरह हो। भाई साहब ये सिर्फ सऊदी अरब में ही मुमकिन है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे आपको पता है कि इस्लामिक कंट्री है, कोई कुछ बोलेगा नहीं। और यही भाई साहब अगर इंडिया में होते तो इनका क्या हाल होता ये खुद सोच नहीं सकते हैं। खैर भाई साहब हमारी ट्रेन जो है आ जाती है और भाई साहब हम लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं, लेकिन भाई साहब मेरा पैर जो था काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा था और इस बार भी हमको सीट नहीं मिली। तो फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं उस स्टेशन पर जहां हमको उतरना था, और यहाँ से भाई साहब मैं सीधा आ जाता हूँ रेस्टोरेंट के अंदर, और यहाँ पर देखता हूँ उस्ताद जो है हमारे लॉबस्टर की कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि भाई साहब ऑर्डर आया है लॉबस्टर सूप का। तो भाई साहब थोड़ी देर के बाद खाना जो है रेडी हो जाता है। उसके बाद में मैं खाना वाना खाता हूँ, और खाते खाते मुझे याद आता है कि मेरे जो नाश्ते का सामान खत्म हो चुका है। तो मैं चल देता हूँ सीधा ओथियम के लिए, और रास्ते में मुझे गुलाब का फूल मिलता है, तो इसके साथ में मैं थोड़ा खेलता हूँ। तो भाई साहब खाना वाना खा लिया हूँ और अभी आया हूँ ओथियम में। यहाँ से अपने लिए केले खरीदूँगा और उसके बाद में मैं सीधा जाऊँगा रूम पे, क्योंकि थक बहुत ज़्यादा गया हूँ और पैर में कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। तो अभी देखता हूँ, जल्दी से ख़रीदता हूँ, उसके बाद मैं चलता हूँ रूम पे। अपना ही साया दे। तो भाई साहब मैं ओथियम से सामान लेकर आ गया हूँ, ये रहा सामान। हाँ तो भाई साहब फाइनली मैं आ गया हूँ रूम पर,
और आज का जो सफ़र था उसमें काफ़ी मज़ा आया, लेकिन साथ में थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई है भाई साहब। और भाई साहब मेरा पैर जो है वो एकदम उठ नहीं रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ रहा है। तो भाई साहब मेट्रो की बात की जाए तो मेट्रो का एक्सपीरियंस जो था काफ़ी अच्छा था। लेकिन भाई साहब मैंने लखनऊ में भी मेट्रो में सफ़र किया है, तो वहाँ का एक्सपीरियंस और यहाँ का एक्सपीरियंस जो था मुझे सेम ही लगा। बाकी आज फ्राइडे था तो रश काफ़ी था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मैं वीडियो जो है प्रॉपर तरीके से नहीं शूट कर पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। नेक्स्ट टाइम मैं जब बता जाऊँगा तो खूब अच्छे से दिखाऊँगा। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हम मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।